उसके बाद यहाँ पे आपको मंथली चूज कर लेना है। इसके बाद आपको इंटर प्रेस करके यहाँ से आपको सेव कर लेना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में आप देखे होंगे वीडियो, जहाँ से यहाँ से आपको कंपनी रुक गया था, सेकंड पार्ट में हमने यहाँ से स्टार्ट किया है। ठीक है, आपको फिर इंटर प्रेस करके यहाँ से आपको सेव करते हुए चले जाना है। ई वे विल एप्लीकेबल यस करना है। इसके बाद आपको इंटर प्रेस करके सेव करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इंटर प्रेस करते हुए चले जाना है और कहीं कोई भी चेंजिंग नहीं करना है और यहाँ पे एक्सेप्ट करना है। तो ये देख सकते हैं आपके सामने कंपनी क्रिएट हो गया यहाँ पे, अमित इंटरप्राइजेज, और एक फाइन रिजल्ट वेल्ट। तो हम क्या करेंगे, एक कंपनी को यहाँ से क्लोज कर देंगे। उसके लिए क्या करना है, आपको कंट्रोल दबाना है और उसके बाद F3 दबाना है। उसके बाद आपको जिसको क्लोज करना है उस पर जाके ऐसे और इंटर प्रेस करना है, तो वो कंपनी यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे आपके सामने कंपनी कौन सा हो गया, अमित इंटरप्राइजेस। ठीक है, अब इस कंपनी को हमको सुधारना है, मतलब मॉडिफाई करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने दो मेथड बताए थे कंपनी क्रिएट करने के लिए और दो बताए थे आपको कंपनी अल्टर करने के लिए। तो हम देन फिर F3 प्रेस करेंगे और अल्टर में जाएंगे और यहाँ से हम आपको यहाँ पे इंटरप्राइजेज को हमको इंटरप्राइजेज पटना करना है। तो यहाँ पे लास्ट में इंट कॉलम करेंगे तो ये लास्ट में आ जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे पटना डाल देंगे। ठीक है, और यहाँ से Ctrl+A करके हम सेव कर देंगे। तो ये वापस से बैक एस्केप कीजिएगा। यहाँ पे एस्केप, बैक एस्केप नहीं, एस्केप जो कोना में कीबोर्ड में है उसको एस्केप प्रेस कीजिएगा तो आपको बैक हो जाएगा। तो देख सकते हैं कंपनी मॉडिफाई हो गया, अमित इंटरप्राइजेस पटना हो गया। अब इसे क्या करना है, हमें इस कंपनी को फॉर एग्जांपल कि हमको डिलीट करना है, मतलब हमको यूज नहीं करना है। ठीक है, हम सिर्फ सीख रहे हैं। तो इसको डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे, देन F3 प्रेस करेंगे, फिर हमको अल्टर में जाएंगे और यहाँ पे क्या करना है, Alt+D प्रेस करना है, याद रखना है। ठीक है, लेकिन याद रखिए कंपनी एक बार डिलीट हो जाएगा तो वापस आपको नहीं मिलेगा। इसलिए कभी भी कहीं भी काम कीजिए या कंपनी डिलीट कीजिए तो श्योर देख लीजिए कि वही कंपनी डिलीट कर रहे हैं जो आपने क्रिएट किए थे फालतू में। ठीक है, तो हम यहाँ से करके इंटर करके डिलीट कर दिया। तो ये हमारा कंपनी यहाँ से डिलीट हो गया। अब यहाँ पे नहीं मिलेगा तो हम इसको फाइंड रिजल्ट वेट को ओपन कर लेते हैं और देख सकते हैं ओपन हो गया। तो कंपनी क्रिएट करने का तरीका बता दिए। अब क्या करना है कि सेल और परचेज कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वाउचर्स क्या क्या यूज होता है सेल और परचेज करने के लिए। जब तक आपको वाउचर्स का नॉलेज नहीं रहेगा तो आप टैली प्राइम में कोई भी सेल परचेज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले वाउचर याद करना है। तो हम सबसे पहले वाउचर ओपन करने के लिए होम स्क्रीन पे ही आपको क्या करना है, भी प्रेस करना है। ठीक है, तो भी जैसे प्रेस कीजिएगा तो हमें यहाँ पेमेंट का वाउचर खुला है। तो हमें क्या करना है, वाउचर लिस्ट देखना है तो F10 दबाएंगे। ठीक है, यहाँ पे या यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ठीक है, अदर्स वाउचर्स। ठीक है, यहाँ अदर वाउचर्स, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ सारे वाउचर्स को नाम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। इनएक्टिव वाउचर है जो यहाँ पे आपको रहेगा, सो इनएक्टिव वाउचर पे क्लिक कीजिएगा तो अब सारे इनएक्टिव वाउचर है जिसका लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगा। हमें जो जो वाउचर एक्टिव है उस पर क्लिक करना है। सो यहाँ पे देखिए सबसे पहले होता है कॉन्ट्रा वाउचर, उसके बाद होता है क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, जनरल पेमेंट, परचेज, रिसिप्ट, टैक्स इनवॉइस। ठीक है, टैक्स इनवॉइस ये वो जो सेल्स का नाम चेंज किए हुए हैं, यहाँ पे टैक्स इनवॉइस किए हुए हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग से हम आपको बता रहे हैं। कॉन्ट्रा वाउचर जो होता है, फर्स्ट होता है कॉन्ट्रा वाउचर। ठीक है, F4 वाउचर ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, प्रेस करना है F4। इस वाउचर में आप क्या कर सकते हैं, किसी से, ठीक है, सिर्फ इसमें किसी से अपना पेमेंट ले सकते हैं और ना किसी को पेमेंट दे सकते हैं। इसमें ओनली फॉर, याद रखिएगा, इस वाउचर में सिर्फ कैश डिपॉजिट एंड कैश विड्रॉल का आप एंट्री ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपका कंपनी है और कंपनी में आपने कैश जमा किया है, आपने किया है, किसी और ने डाला है उसका नहीं है, आपने जब कैश जमा किया है तो आप कॉन्ट्रा वाउचर के थ्रू उसको एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपने कैश निकाला है तो आपने कॉन्ट्रा वाउचर के थ्रू लेना है। अगर पैसा जमा हो रहा है तो ऊपर में बैंक का नाम रहेगा PNB और नीचे जमा हुआ है तो यहाँ पे आपको कैश रहेगा। ठीक है, यहाँ पे बैंक का नाम क्रिएट करने के लिए आपको Alt+C प्रेस करना है। ठीक है, यहाँ पे यहाँ देख सकते हैं क्रिएट का ऑप्शन लिखा हुआ है, वो आप क्रिएट कर लेना है। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कैसे क्रिएट किया जाता है, बैंक का नाम, उसका हेडिंग क्या होता है, बहुत सारी चीज़ अभी सीखना है आप लोग। तो पहले वाउचर हम सीख लेते हैं कि कॉन्ट्रा वाउचर में क्या यूज होता है, पेमेंट में क्या यूज होता है, रिसिप्ट वाउचर में क्या यूज होता है, वो सारे पहले सीख लेते हैं। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आगे बताएंगे आपको। तो कॉन्ट्रा वाउचर में समझ गए, इसमें कैश डिपॉजिट एंड कैश विड्रॉ होता है ओनली फॉर ओनर अकाउंट। ठीक है, जब आपका अकाउंट खुद का अकाउंट है और खुद आप कैश जमा कर रहे हैं या कैश निकाल रहे हैं तो आप कॉन्ट्रा एंट्री ले सकते हैं।
काउंटर वाउचर के थ्रू, F4 इसका शॉर्टकट है, या कभी कभी बैंक टू बैंक ट्रांसफर में भी इंटरव्यू इसमें लिया जा सकता है, लेकिन लोग जनरल से पास करते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं F5 में। ये वाउचर जो होता है वो किसी को कैश या बैंक से पेमेंट करते हैं, तब हम इस वाउचर को यूज करते हैं। जब भी हमको किसी को पेमेंट देना हो, ठीक है, स्टाफ का पेमेंट देना हो, या किसी पार्टी से हमने माल परचेज किए थे तो उसके बदले में उसका पेमेंट देना हो, तो उस कंडीशन में हम पेमेंट वाउचर को यूज करते हैं। सिर्फ किसी को पेमेंट देने में, या कैश में दीजिए या आप उसको बैंक से कीजिए पेमेंट। ठीक है, यूपीआई उससे मतलब नहीं है, यूपीआई इस तरह के क्या चीज़, इससे कोई मतलब नहीं। मतलब ये है कि आपका पैसा उसके अपने अकाउंट से गया है। ठीक है, तो उसमें इसका ऊपर में बैंक का नाम लिख लेंगे। अगर कैश के थ्रू पेमेंट किसी को करते हैं तो ऊपर में कैश लिख लेंगे, और नीचे में यहाँ पे पार्टिकुलर्स में उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे जिसको हमने पेमेंट दिया हो। सॉरी, उसके बाद आता है F6 वाउचर। ठीक है, ये वाउचर सिर्फ जो है किसी से कैश लेने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जब भी हम कहीं माल बेचे हैं, ठीक है, तो उससे पैसा लिए हैं, वो पैसा हमको देगा, चेक देगा या कैश देगा, तो हम रिसिप्ट वाउचर के थ्रू हम उसको एंट्री लेते हैं। ध्यान रखना है, अगर वो चेक देता है तो ऊपर में अपना बैंक का नाम लिखना है, और नीचे में उस पार्टी का नाम लिखना है जिसने हमें चेक दिया है। अगर कोई कैश देता है तो ऊपर में कैश लिखना है, यहाँ पे आपको कैश लिखना है, और नीचे में उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसने हमको कैश दिया है। तो ये वाउचर सिर्फ क्या है, किसी से पैसा लेने के लिए यूज किया जाता है, चाहे बैंक में वो दे, चाहे वो हमारे कैश में दे। ठीक है, अब आगे F7 जो जनरल वाउचर होते हैं, प्लस इसमें आप कोई ऐसा परचेज है जिसको आप मतलब बेचना नहीं चाहते हैं। ठीक है, परचेज वही होता है जिसको हम बेचना चाहते हैं, तो उसके लिए हम परचेज वाउचर का यूज़ करेंगे। जैसे में हमको कंप्यूटर या एसी या प्रिंटर बाई करते हैं, मतलब यूज़ करने के लिए। ठीक है, जो फिक्स एसेट में जाता है, तो उसके लिए जनरल वाउचर का यूज़ किया जाता है, या बैंक टू बैंक ट्रांसफर के लिए ETC बहुत सारी इसमें एंट्री किया जाता है जनरल वाउचर्स के थ्रू। ठीक है, तो सब आगे स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि जनरल वाउचर में कैसे एंट्री किया जाता है। अभी फिलहाल आपको वाउचर के बारे में बता रहे हैं कि जनरल वाउचर में क्या क्या एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद आपको F8 हो जाएगा, सॉरी F8 होगा। F8 होता है सेल्स के लिए। ठीक है, जो हमने यहाँ पे नाम चेंज किए हुए हैं, टैक्स इनवाइस किए हुए हैं, यहाँ पे आपको सेल्स आएगा। ठीक है, तो आप सेल्स को नाम भी चेंज कर सकते हैं, तो कैसे चेंज किया जाता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, F8 होता है जो आप किसी को माल बेच रहे हैं तब यूज किया जाता है। ठीक है, सेल्स वाउचर। इसके बाद आ गया F9, मतलब परचेज वाउचर। परचेज वाउचर क्या होता है, जब भी आप किसी से माल खरीदते हैं बेचने के लिए, ठीक है, बेचने के लिए, ऐसा नहीं कि आप यूज करने के लिए, यूज करने के लिए खरीदे तो आपको जनरल वाउचर के थ्रू पास करना होगा। नहीं तो आप परचेज के थ्रू पास कीजिएगा स्टॉक वाइज, तो वो स्टॉक खड़ा हो जाएगा। ठीक है, सेल करने के लिए। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप यूज करने के लिए कोई भी गुड्स परचेज किए हैं, सामान परचेज किए हैं, तो उसको आपको जनरल वाउचर के थ्रू करना है। अगर आप बेचने के लिए खरीदे हैं, ठीक है, तो आप इसको परचेज के थ्रू इसको एंट्री ले सकते हैं। F10 आपको वाउचर लिस्ट हो गया। ठीक है, ये और F11 जो आपको हो गया फ्यूचर्स हो गया, और F12 आपको कॉन्फ़िगर हो गया। ठीक है, उसका यूज हम बताएंगे कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज किया जाता है। ओके, तो सबसे पहले हम आपको एंट्री करके दिखाते हैं। दोबारा होम पेज पे आते हैं और कॉन्टा वाउचर ओपन करते हैं। ठीक है, तो V पे प्रेस करना है। क्या करना है, V प्रेस करना है, या होम स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ वाउचर्स। ठीक है, जो जो हाईलाइटेड वर्ड होते हैं उस पर क्लिक की, मतलब जैसे देखिए यहाँ पे क्रिएट में C जो है वो हाईलाइटेड है, यहाँ पे C प्रेस कीजिएगा तो क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे अल्टर में ये हाईलाइटेड है तो ये प्रेस कीजिएगा तो अल्टर हो जाएगा। ठीक है, चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स में H हाईलाइटेड है तो H को क्लिक कीजिएगा तो ये वाला ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे वाउचर में देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं भी हाईलाइटेड किया हुआ है, तो यहाँ पे भी प्रेस कीजिएगा तो वाउचर खुल जाएगा, या इस पे जाकर इंटर प्रेस करना तो आपको वाउचर लिस्ट आ जाएगी। तो सबसे पहले हम आपको परचेज और सेल बताते हैं, उसके बाद पेमेंट का पार्ट बताएंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले परचेजिंग करेंगे, माल खरीदेंगे तभी तो बेचेंगे। उसके बाद बहुत सारा है, कैपिटल है, बहुत चीज़ है, वो हम बताएंगे आगे। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, परचेज वाउचर में आपको क्या करना है, यहाँ पे जब भी आप परचेज कीजिएगा तो उसका बिल पे देखिएगा, कुछ पे आपको इनवाइस नंबर लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, तो वो इनवाइस नंबर को यहाँ पे आपको लिख लेना है, जो भी इनवाइस नंबर हो। ओके, यहाँ पे डेट लिखना है, जैसे में आज का डेट है 27/3, तो 27/3 लिखना है। और यहाँ भी, यहाँ देखिए कोना पे, यहाँ पे याद रखिएगा ये डेट से ये